तो मैं अनाउंस करूंगा आपकी भरपूर तालियों में अली ज़रियोन जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज इतने सारे चेहरे और खुशी इस बात की है कि आज मैं अपने बलूचिस्तान के चेहरे को खिला हुआ देख रहा हूँ। मैं बहुत खुश भी हूँ यहाँ पर आके। आज पहली बार आना हुआ है कोयटा। इससे पहले मैं एक बार आया था और आज दूसरी बार ये पाकिस्तान के सबसे बड़े लिटरेचर फेस्टिवल के बलूचिस्तान चैप्टर में आप सब लोगों के सामने हूँ। और वजाहत भाई यकीन कीजिए, जैसे मैं उस दिन पहले आपको बता रहा था, अभी आते हुए हम बात कर रहे थे कि ऑडियंस हर जगह पे मिलती है, लेकिन ये जो चेहरे, ये जो समातें आपके सामने हैं, ये पाकिस्तान का सबसे बाशऊर मजमा है जो इस वक्त हमारे सामने है। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। मैं पहली दफ़ा कोयटा आया हूँ और क्या एनर्जी। वजाहत भाई पहली बार कोयटा आए हैं यार, अभी भी तालियां कम है आपकी। थैंक यू जैन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बड़ी असल में वजाहत भाई जब से ये सेल फोन की स्टोरियां चली हैं ना, तो वो दिल वाली स्टोरियां तो खत्म हो गई। वाह वाह। चलें जी, शुरू करते हैं हम अपना सेशन। अली भाई ये बताएं कि डे वन क्या था जब आपने ये शुरू की शायरी? आपने कहा मैं ये कर सकता हूँ और ये मुझे इंस्पिरेशन मिल गई है। वो पहला दिन, पहला हफ्ता या पहला मोमेंट क्या था, अगर आपको याद है? सर मैं 1999 की बात है और उस वक्त मैं हिफ्ज़ करने के बाद, स्कूल में धक्के खाने के बाद बिल्कुल फारिग था, शायरी पढ़ते थे। तो एक दिन एक दोस्त आया और उस दिन के बाद से अब तक वो मुझे कभी नहीं मिला। ये एक अजीब बात। तो वो एक जगह मुझे ले गया, मुशायरा हो रहा था, उसने कहा यहाँ शायर इकट्ठे हैं। तो मैं वहाँ पर गया तो मैंने देखा, मैंने कहा शायर सब मौजूद हैं। तो फिर मैंने वहाँ कुछ शेर, जब वापस आया तो कुछ शेर हुए कि अभी तो दीवारों में दर निकले हैं, दिल के सारे डर निकले हैं। मैं आपको बताऊं, आप लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं और मेरा आज बनता पता क्या है? मैं आज कुर्सी पे ना बैठूं, मैं आज यहाँ बैठूं आपके कदमों में, और मैं बैठूंगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो वो शेर थे भाई के दीवारों में दर निकले हैं, दिल के सारे डर निकले हैं, अभी तो उड़ना सीख रहा हूं, अभी तो मेरे पर निकले हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है जी। अच्छा जी, बहुत सारे लोग आपसे यहाँ पर इंस्पायर होके इस शायर बनना चाहेंगे, पोइट्री सीखना चाहेंगे। ये क्या, कैसी ट्रेनिंग लें, क्या करें? क्योंकि यहाँ स्कूल कॉलेज इस हिसाब से तो नहीं है, तो किसी को परस्यू करना है तो क्या ट्रेनिंग के लिए क्या आप कहेंगे? सर ये बदकिस्मती से, बल्कि बदकिस्मती क्या, ऐसा मुमकिन नहीं है कि शायरी की कोई एकेडमी हो सके। क्योंकि आप, यू कैन बी एन आर्टिस्ट लाइक सिंगर, यू कैन बी ए सिंगर एंड यू कैन बी ए क्रिकेटर और प्लेयर, लेकिन शायर बना नहीं जा सकता। ये होता है, आपने इसको डिस्कवर करना है, और वो डिस्कवरी दुख के ज़रिए होती है, और दुख का जो रास्ता है वो मोहब्बत है, और मोहब्बत के साथ जो, इसका मतलब कि दिल टूटना ज़रूरी है कि कंपलसरी है अच्छा शायर बनने के लिए? सर दिल टूटना ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, और मेरी ख्वाहिश है किसी का दिल ना टूटे। मेरा क्योंकि नहीं टूटा तो शायद मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ आपकी तरह। वजाहत कोशिश करेंगे तोड़े। वजाहत भाई ने हमारे मुल्क को, हमारी ऑडियंस को, हमारे नाजरीन को बहुत बेहतरीन फिल्में दी हैं, बहुत अच्छे ड्रामे दिए हैं। अभी एक फ़िल्म आप दगाबाज दिल आपने देखी भी होगी और आपने नाम भी सुना होगा, और उसने पाकिस्तान की उन फिल्मों में पहला नंबर हासिल किया है जिसने 100 मिलियन से ज़्यादा जो है वो कमाई की है। अब मैं, सवाल तो मेरे पास कुछ और था, इनने फिल्म की बात छेड़ दी। जिन्होंने फिल्म देखी है उनको पता है मैं क्या कहने वाला हूँ। जिन्होंने नहीं देखी, इस फिल्म में अली ज़रियोन जी का एक्टिंग डेब्यू हुआ है। किसी ने देखी है फिल्म? और सामने इनको और फिल्में इतनी देखने को मिलती हैं तो ये क्या?
अच्छा, मैं आपसे कोई लाइट मूड का सवाल पूछ सकता हूँ? थोड़ा सा है, मैं कह रहा था कोई लाइट मूड आपसे मैं सवाल पूछ सकता हूँ? माइंड तो नहीं करेंगे सर? आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आप मेरे बड़े भाई। ये जो हमने सुना है कि शायरों को एक माहौल चाहिए होता है, ठीक है? अब ज़रूरी नहीं है कि वो नशों की बात मैं करूँ, एक कुछ आमद होने का टाइम होता है, एक रूम हमने इमेजिन किया हुआ है कि डार्क रूम है, अकेला बंदा बैठा हुआ है 28 घंटे से, तो ये माहौल बनाना ज़रूरी होता है या यहाँ बैठे बैठे भी आपको शेर बना सकते हैं? शेर कहने के लिए झील पे जाता नहीं मैं, बस मेरे घर का जो कमरा है मुझे काफ़ी है। सर ये शायरी बिल्कुल ख्याल की तरह है, अच्छा ख्याल या उदासी किसी वक्त आमद हो सकती है उसकी, और जिन लोगों को माहौल चाहिए होता है तो मेरा ख्याल है उनकी अपनी मजबूरियाँ होंगी। मुझे कभी शेर कहने के लिए किसी ख़ास माहौल की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं तो 100 लोगों में बैठा अकेला हो जाता हूँ। क्या बात है, क्या बात। अच्छा ये बताएं, आपको ये अभी प्यार मोहब्बत में आप थोड़ा एक्सट्रीम है ना? बहुत शदीद। तो एक बार दिल टूटा है कि एक से ज़्यादा बार? बता दें, कोई किसी को बताएगा नहीं। जी जी सर दिल जो है वो हम लोग ये समझते हैं कि शायद दिल कोई इतनी सस्ती और इतनी हल्की और सॉफ्ट चीज़ है कि वो फ़ौरन टूट जाता है, ऐसा है नहीं। बच्चे हों तो शायद दिल फ़ौरन टूट जाए, तो मुझे लगता है कि दिल जो है वो बतदरीज टूटता है। कोई एक आता है, एक ज़रब लगाता है, हमें तकलीफ़ होती है, फिर कोई दूसरा महान आ जाता है, वो ज़रब लगाता है, उससे बड़ा दुख देता है, और एक वक्त आता है कि जब आपका दिल मुकम्मल टूट जाता है। और जब वो टूटता है तो जो उसके अंदर से शय निकलती है वो या तो आंसू होते हैं, और मैं उन आंसुओं को शायरी और आर्ट का नाम देता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा हमें तो पता है आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, बट मैं चाहूँगा कि आपकी ज़ुबान से हम सुने कि इस वर्ल्ड ऑफ पोइट्री और आर्ट्स की तरफ क्या क्या चीज़ें हाईलाइट करना चाहेंगे? सर अगर विजाज भाई मेरा कोई भी कंट्रीब्यूशन है, अगर कोई है, तो मुझे लगता है कि मैंने बेसाख्तगी को थोड़ा दिया है उरूज, और मैंने एक बात नाफिज की है कि अगर आप सोच सकते हैं तो फिर आप वो बोल सकते हैं, और जो मोहब्बत करता है उसके लिए उसको किसी तरह के किसी मसनूईपन की ज़रूरत नहीं है, और जो भी सच्चा शेर है जैसा भी है वो आप बयान कर सकते हैं, और बाकी ये लोग बता देंगे कि मेरा कोई कंट्रीब्यूशन है या नहीं है शायरी में। अगर कोई मोहब्बत है तो ये ज़्यादा बता सकते हैं। अच्छा मोहब्बत की हमने इतनी बात की, मुझे बताएं कि आपको तो अपनी मर्ज़ी की एटलीस्ट आपने किया, अब यहाँ जो माँ बाप फैंटियाँ लगाते हैं उनका क्या करें? सर मैनू केड़ा नहीं फैंटी लगी सर फैंटी असल में मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि मेरा एक शेर है, मैं आपको शेर सुना देता हूँ कि नीम खामशी हो तुम, सख्त दिलकशी हो तुम, जानती भी हो उसको जिसकी हो गई हो तुम। क्या बात। नोइंग द पर्सन इज द फर्स्ट थिंग। आप बगैर जाने मोहब्बत कैसे कर सकते हैं? ये प्रॉब्लम है कि हमें मोहब्बत करने के बाद जब मास्क उतरते हैं तब पता चलता है कि यार ये तो बनता है कोई और था। वो मेरा एक शेर है ना कि अभी किसी का ब्रेकअप हो, अच्छा ब्रेकअप के बाद क्या होता है कि कोई दोस्त मिल जाता है, तो वो जो दोस्त मिलता है वो बेचारा एक टूल बन जाता है ना। अब वो ब्रेकअप में है तो वो उसको ज़रा हिम्मत दिला रहा होता है, वो उसको कह रहा होता है कि नहीं यार तुम सब्र करो, खैर है, कुछ नहीं होता, चिल करो, ज़िंदगी की तरफ वापस आओ। इस दौरान वो कुछ उम्मीदें पाल लेता है ना, तो उसके बाद होता क्या है कि तुम जिसकी जुदाई में गले मुझसे मिले थे, देखा तो वही शख्स दोबारा था तुम्हारा। तो ये सर सीन सारे होते हैं। क्या बात है। इस वजह से अली मियाँ इनको मैं कहता हूँ, अली भाई कहना चाहिए। नहीं आप मुझे जब अली मियाँ कहते हैं मुझे अपने बुजुर्गों की याद आती है, और आप वैसे बड़े भाई हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। सेम है। अच्छा एक चीज़ जो अपने बारे में चेंज करना चाहेंगे? कुछ भी नहीं सर, नथिंग। क्या बात। एक चीज़ जो दूसरों में चेंज करना चाहेंगे? हाँ मैं सबसे पहले अगर कुछ चेंज करना चाहूँगा तो मैं ये चेंज करना चाहूँगा कि हम लोग बर्दाश्त करना सीखें। हम लोग बहुत उजलत में फ़ैसले करते हैं, और हम जज करना ख़त्म कर दें। बस हम जज ना करें किसी को, जो जैसा भी है उसको वैसा कबूल करें। शायद यही एक खुदाई का अमर है, और इसी का नाम मोहब्बत। सब्र रखें, बर्दाश्त रखें। बर्दाश्त रखें, बिल्कुल ऐसे। और बात सुने, क्योंकि मुकालमे की रवायत बहाल की जाए,
वो सब्ज रंग हिकायत बहाल की जाए। हमारा हाल ना पूछो, बस एक गुजारिश है, हमारी खाक से निस्बत बहाल की जाए। वाह वाह वाह, क्या बात। और हर एक ज़ाबिता मंसूख हो अली ज़रियून, ज़मीं पे सिर्फ मोहब्बत बहाल की जाए। वाह। अच्छा हम तो शोबिज़ में हैं और सर मैं भी हूँ। हाँ, लेकिन हम भरपूर तौर पे हैं ना। हाँ। तो हमें रोज़ इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया में प्यार भी बहुत मिलता है, लेकिन पड़ती भी बहुत है। हाँ ऐसे ही है सर। ठीक है जी। ऐसा चश्मा क्यों पहना हुआ है जी, ये गलत है जी, ये गलत है, इनको चाहिए ये ना करें। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप पे किस टाइप की तनकीद होती है? सर मुझ पे एक तो ये थी, इसके बाल इतने लंबे क्यों हैं, ये क्यों है? सर हैं, अब अच्छा शैम्पू इस्तेमाल करता हूँ। वेरी गुड। और शुरू से हैं मेरे बाल जो है ना, वो शुरू से लंबे हैं। मुझे शौक है लंबे बाल रखने का। जैसे अभी एक नौजवान सामने बैठे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं लंबे बालों में। आप भी हैं, ये देखिए। अच्छा, ये शायद बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं ये ज़्यादा इस चीज़ को समझेंगे कि हमारे यहाँ, और मुझे अच्छा लगता है कि लंबे बाल, ये पता नहीं क्या फैशन आ गया, छोटे छोटे बाल कटवा के ऐसे करके, वो पता ही नहीं चलता। तो मुझे लगता है कि जो मेरी शख्सियत का हिस्सा है ना, ये लंबे बाल उसके हैं। उसके अलावा तनकीद, कोई आज तक तनकीद मुझ पे हुई नहीं सर। नहीं हुई? आप नहीं पढ़ते होंगे? मैं पढ़ता हूँ सर, बट दैट्स नॉट, वो तनकीद नहीं है। तनकीद का मतलब होता है कि किसी फनकार के फन को, उसका तज्जिया किया जाए, उसकी शायरी में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या वो वजन में है, क्या वो बहर में है। आपको ये पता ही नहीं है और आप किराए का इंटरनेट लेके आप आ जाते हैं कि यार शायरी वजन में नहीं है, और मेरे शेरों से लड़कियां भी पढ़ा रहे हो तुम। तो ये सच है। अच्छा ना, अपने एक्टिंग डेब्यू के बारे में हम कुछ बात करते हैं। जब आप सेट पे आए तो सामने महविश हयात बैठी हुई थी। ऐसे ही है। इनकी भी उनसे पहली मुलाकात, और जब इनने पहली टेक दी तो मैं बताऊं कि सलीम शेख साहब से और थे लैला वास्ती थी, वन टेक में जो सब ने एक्टर्स ने तालियां बजाई, ये मैंने पहले कभी नहीं देखा। थैंक यू सो मच। कि फर्स्ट टाइम एक्टर आया हो। आप कैमरे से घबराते हैं, लाइट्स होती हैं, इतना क्रू होता है, बट ये तो चैंपियन है। मेरे ख्याल में अली भाई को परस्यू करनी चाहिए ना, एक्टिंग फिल्मों ड्रामों में आना चाहिए। तो सर वो तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और मेरे लिए तो, लेकिन ये देखें कि अभी बहुत धूप थी और मोहब्बत ने कैसी छाँव कर दी है। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने उसको डायरेक्ट किया, और फिर महविश हयात पाकिस्तान की बहुत बड़ी अदाकारा हैं, और मुझे याद है कि जब वो पहला मैं सीन कर रहा था, आई वॉज नर्वस, तो उन्होंने और आपने मुझे बगब किया कि ये एक कैरेक्टर है, ये अली ज़रियून नहीं है, तो ये कैरेक्टर है। तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और शुक्र है कि वो अच्छा हो गया। वो कैरेक्टर महविश के कैरेक्टर को कुछ एडवाइस देता है, याद है आपको डायलॉग? मुझे याद है। सुने अली भाई से डायलॉग, बताएं जरा। तू मोहब्बत की पनाह में है, याद रख ये तो वो जादूगर है कि जिस पर हो गया उस पर किसी का असर नहीं चला। ये तो वो सच्चा साया है कि जिसने इसको पा लिया उसने रब को पा लिया। अपने अंदर के रास्ते पे चलती जा, तेरा दुख तेरे सुख की आप हिफाजत करेगा। क्या बात। तो स्क्रिप्ट तो हमारा था, लेकिन मैंने इस सीन में इनसे कहा था कि आप खुद ही लिख दें, हमें शर्म आएगी वीक डायलॉग्स लिखते हुए। तो बहुत ज़बरदस्त हुआ। बहुत आगे बढ़ते हैं हम। मैं कुछ पढ़ता रहा हूँ आपके बारे में, और मैंने कहीं पढ़ा कि आप फेमिनिस्ट शायर हैं। ये मुझे समझ नहीं आई बात, आप खुद एक्सप्लेन करेंगे? सर मैं मुझे लगता है कि मैं ना तो किसी के हक में बात करता हूँ, औरत या मर्द की बात नहीं, ये जेंडर की बात नहीं है, ये मजलूम होने की बात है। और ये एक सच है कि जिस तरह मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ ये एक तासुर बन गया है कि शायद मर्दानगी का तासुर ये है कि अगर हम औरत को दबाएं, उसकी मर्ज़ी के ऊपर तसल्लुत जमाएं, हमें लगता है कि ये हमारा कोई ऐसा मर्दानापन है। मैं समझता हूँ कि ये मर्दानापन नहीं है। जो असली मर्द हैं वो औरत को इज्जत भी देते हैं और मोहब्बत भी देते हैं और उसकी राय का एहतराम भी करते हैं। अभी एंड में फरमाइश देते हैं। अच्छा, कभी कभार कहा जाता है कि शायर जो है ना वो लाताल्लुक़ है समाज से, तो ये सच है क्या, या कम्प्लीटली वो सोसाइटी में का एक हिस्सा है और इन्वॉल्व हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं? सर शायर होता ही समाज से है।
सबसे जो मैं जिसे मीडियोकर समझता हूँ वो आदमी है जो आर्टिस्ट कहलाता हो और उसने कभी समाज की बात ना की हो। मुमकिन ही नहीं है कि कोई शायर हो और वो अपने अवाम के शऊर को ज़ुबान ना दे। मेरे नज़दीक तो शायर वही है जिसने अपने समाज की बात की है। ये जो इतने सारे आप देखें, ये हज़ारों तुलबा और तालिबात यहाँ पर बैठे हैं, तो अगर ये किसी शायर को सुनने के लिए पिछले 3 घंटों से धूप में बैठे हैं तो मेरा ख्याल है कि जो इनका शायर है वो इन्हीं का शायर है, वो किसी और तबके शायर नहीं है। अच्छा, मैं पढ़ने बाहर गया था, वापस आया तो कुछ बुरी आदतें आ गई कि कोई एंटर हो रहा हो तो दरवाज़ा पकड़ के खड़े हो जाएं जी। गाड़ी आ रही हो तो उसको पहले जाने दें। वाह वाह। फिर कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि जिस गाड़ी को जगह दी थी ना तो 25 गाड़ियाँ और बीच में आ गई और फिर आपको जगह ही नहीं मिली। ऐसे ही सेम विद दरवाज़ा पकड़ के खड़े हुए तो लोग समझे कि शायद मैं वहाँ काम करता हूँ। तो इसके सिविक सेंस के बारे में क्या कहेंगे? ये हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान में थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ी कमी है, इसके बारे में क्या एडवाइस? असल में मैं जैसे पहले मैंने अर्ज़ किया कि हमारे यहाँ बर्दाश्त की बहुत कमी, हम लोग बर्दाश्त ही नहीं करते, हमें फ़ौरन गुस्सा आ जाता है। रोड सड़क जो है ये बहुत बुनियादी इस्तारा है। अगर आप दुबई जाएं, यूरोप जाएं, किसी और मुल्क में जाएं तो सड़क उनका जो है वो वाहिद जगह है जहाँ पर वो आप देख सकते हैं कि हर बंदा, हम जैसे जब वहाँ पर जाते हैं तो उसको पूरा कंट्रोल करते हैं, उस कानून को, लॉ को फॉलो करते हैं। तो ये तो बहुत बुनियादी चीज़ें हैं। इसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ें भूल चुके हैं। हम पहले सलाम लेना भूल चुके हैं। हम गली में जाते हैं, हमने अपने बुजुर्गों से सीखा था कि जब तुम महफिल में जाओ तो खुद सलाम करो, गली से गुजरो, कोई जानता हो ना जानता हो उसको सलाम करो, मुस्कुरा के मिलो। तो ये चीज़ें हम भूलते जा रहे हैं और मुझे लगता है कि शायद ये किताब से दूरी और अपने बुजुर्गों से दूरी की वजह से ऐसा होता है। अगर हम अपने बड़ों की बातें सुने या उनकी तरबियत में बैठें तो फिर ये बात और भी अच्छी हो सकती है। अच्छा, ये है एक थोड़ा सा रैपिड सा राउंड। अल्लाह खैर। जो है नहीं, इसमें सिर्फ आपके बारे में सवाल अच्छा, है। ठीक है, ठीक है, ये वो दूसरा शो नहीं है जो मैं करता हूँ। ओके। मैं चाहूँगा मैं उस शो में जाऊँ। वो भाई हैं मेरे। हाँ जी जी, हाँ, वो बड़े खतरनाक भाई हैं, अल्लाह माफ़ करे उनसे। अच्छा जी, ये है आपके बारे में, तेज़ी से मैं पूछूंगा आपकी फेवरेट डिश। आलू गोभी। आपका फेवरेट गाना? आजकल हाँ, फेवरेट गाना मेरा आजकल सतिंदर सरताज का गाना है झीले, वो सुनता हूँ। अच्छा, आपका फेवरेट कलर क्या है? ब्लैक? मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है और रेड है। ठीक। फेवरेट खुशबू क्या है इसमें? ऊद है सर, और मैं ऊद जो है मुझे बहुत पसंद है, ऊद मैं लगाता हूँ, अभी लगाया भी हुआ है। आपका स्टार साइन? सर आई एम स्कॉर्पियन। और आपकी कहाँ कहाँ बनती है आपकी ज़्यादा? मेरी हर उस इंसान से बन जाती है कि जो मोहब्बत से आया हो, क्योंकि मैं पाँव धो के पीऊँ यार बन के जो आए, मुनाफिकों को तो मैं मुंह लगाने वाला नहीं। फेवरेट एक्टर, पहले मर्द और फिर फीमेल? पाकिस्तान में फेवरेट जो अदाकार हैं वो हुमायूं सईद हैं, और भारत में मेरे फेवरेट अदाकार जो हैं वो इरफान थे, जो जिनका इंतकाल हुआ। उसके अलावा मैं शाहरुख को भी पसंद करता हूँ। सबा कमर बहुत अच्छी अदाकारा है। क्या उनको पता है ये बात कि आपको पसंद है एज एन एक्ट्रेस? सब पता नहीं सर, उनको पता है कि नहीं पता? मैं ज़रूर बता दूंगा। थैंक यू सर। अच्छा, फेवरेट राइटर? सर अगर बताना है ना तो मैं एक और हस्ती बताऊंगा, उसको बताएं। इनको बताएं, सामने बताएं, ये किसी को नहीं बताएंगे। वाह वाह वाह। नहीं बता रहे सर? मैं बताऊंगा, आपको बताऊंगा। अच्छा ठीक है। फेवरेट राइटर? फेवरेट राइटर जॉन साहब शायर है ना, तो शायरी में नहीं, लेकिन मैं पाकिस्तान में सर नॉवल के हवाले से आमना मुफ्ती, मुझे उनका काम अच्छा लगा, लेकिन बाकी ज़्यादातर तो मंजन ही बेचा जा रहा है। तो वो मैं नहीं समझता कि जो हमारी नौजवान नस्ल है, नॉवल हमें बहुत मुश्किल से मिलेगा। कुछ नॉवल्स आए हैं, ज़ेनू है उसमें, 1-2 नॉवल और। ये पॉपुलर राय नहीं है, मैं माजरत चाहता हूँ। पॉपुलर राय में अगर आप देखें तो बहुत सारे नाम हैं जो आप लाइब्रेरीज में जिनके नाम देखते भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो नॉवल नहीं है, वो एक ख़ास तरह का प्रोपेगेंडा है जो बेचा जा रहा है। नॉवल की पाकिस्तान में बहुत अशद ज़रूरत है कि वो लिखा जाए। अच्छा जी, हम कोई और बात अगर आप शेयर करना चाह रहे हो, क्योंकि हम तकरीबन एंड की तरफ हैं, कुछ शायरी हो जाए। मैं कहूँगा स्पेशली बलूचिस्तान के लिए शायरी हो जाए। मैं सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं कभी बलूचिस्तान में ऐसे आऊँ
और उससे पहले मैंने जो नज़में लिखी, जो गज़लें लिखी, उसमें मेरा ताल्लुक़ आप जानते हैं कि खानवादा मोहब्बत से है। तो मैंने मोहब्बत ही सीखी है, मैंने मोहब्बत ही पाई है, और वही मोहब्बत लेके मैं पंजाब से आपके सामने पेश हुआ हूँ। मैं वही कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आज मैं चाहता हूँ कि आप सुने कि इस शहर में मेरा एक दोस्त भी था, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, उसका नाम दानियाल तरीर है। दानियाल तरीर के लिए एक बार भरपूर तालियां बजाइए प्लीज। दानियाल बलूचिस्तान के उन बेहतरीन शुअरा में से था कि जिनकी फ़िक्र आज भी ज़िंदा है। मैंने दानियाल की, जब उसका इंतकाल हुआ कैंसर से, उसको कैंसर था, तो मेरी इससे एक दो मुलाकातें थी, आना जाना नहीं था ज़्यादा। तो मैंने एक बलूचिस्तान के लिए एक दो तीन शेर कहे थे, वो मैंने दानियाल की नज़र किए थे। मेरा यार बलूचिस्तान, मेरा प्यार बलूचिस्तान, कैंसर ने बुझा डाला, कैंसर ने बुझा डाला मेरा यार बलूचिस्तान। एक अर्ज ये करनी है सरकार बलूचिस्तान, एक अर्ज ये करनी है सरकार बलूचिस्तान, गयूर जमानों का त्यौहार बलूचिस्तान। झूमर मिले अत्तन से एक बार बलूचिस्तान, मेरा यार बलूचिस्तान, दिलदार बलूचिस्तान। दुनिया का नहीं मुझको सहारा था तुम्हारा, दुनिया का नहीं मुझको सहारा था, दुनिया का नहीं मुझको सहारा था, सच क्या है मुझे झूठ भी प्यारा था तुम्हारा। दुनिया का नहीं मुझको सहारा था तुम्हारा, सच क्या है मुझे झूठ भी प्यारा था। अब किसकी तरफ देख के कहते हो कि ये है, अब किसकी तरफ देख के कहते हो कि ये है, पहले तो मेरी समत इशारा था तुम्हारा। अब किसकी तरफ देख के कहते हो कि ये है, पहले तो मेरी समत इशारा था तुम्हारा। और सब कर लेना, लम्हे जाया मत करना, सब कर लेना, लम्हे जाया मत करना, गलत जगह पर जज्बे जाया मत करना, गलत जगह पर जज्बे जाया मत करना। जिनकी आंखें प्यारी बातें झूठी हों, आजकल कहां पता चलता है कि जो आंखें प्यारी हैं ये असली भी हैं कि नहीं। जिनकी आंखें प्यारी बातें, शर्मीलों का शायर नहीं हूं, डरपोकों का शायर नहीं हूं। जितनी देर मैं स्टेज पे हूं, तुम लोग बोलने में आजाद हो, तुम लोग कहने में आजाद हो। तो मेरे साथ आओ जैसे तुम हमेशा आते हो, मेरे साथ ऐसे आओ जैसे अत्तड़ में पैर से पैर मिला के आते हो। मेरे साथ ऐसे आओ जैसे मां की इच्छाओं की दुआओं में जाते हो। और मेरे साथ ऐसे आओ कि जैसे मोहब्बत मोहब्बत के साथ आया करती है। सब कर लेना लम्हे जाया, सब कर लेना लम्हे जाया, गलत जगह पर जज्बे जाया। जिनकी आंखें प्यारी बातें झूठी हों, उनकी खातिर सपने जाया मत करना। और सादा हूं, सादा हूं और ब्रांड्स पसंद नहीं मुझको, सादा हूं और ब्रांड्स, मुझ पर अपने पैसे जाया मत करना। बहुत खास मजमा है, ये शेर सुनाऊंगा कि रोजी रोटी देश में भी मिल सकती है। रोजी रोटी देश में भी मिल सकती है, दूर भेज के रिश्ते जाया मत करना। रोजी रोटी देश में भी मिल सकती है, दूर भेज के रिश्ते जाया
मत करना, उसके एक इशारे पर मैं मौत से भी लड़ जाता था। उसके एक इशारे पर मैं मौत से भी लड़ जाता था। वो कहता था ये करना है और मैं वो कर जाता था। उसके एक इशारे पर मैं मौत से भी लड़ जाता था। वो कहता था ये करना है और मैं वो कर जाता था। आज अगर वो मर भी जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। और ये मैं झूठ बोल रहा हूं। आज बहुत बड़ा दिन है। आज अगर वो मर भी जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। जिसका जवाब ना आने पर दिल जख्मों से भर जाता था। जिसका जवाब ना आने पर दिल जख्मों से भर जाता था। जलन नहीं थी, खौफ था मुझको उसके जुदा हो जाने का। जलन नहीं थी, खौफ था मुझको उसके। कोई किसी से जुदा नहीं हुआ यहां? अल्लाह ना करे कोई जुदा हो। जलन नहीं थी, खौफ था मुझको उसके जुदा हो जा। आई लव यू मोर, आई लव यू मोर। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं मेरे दोस्त। मैं पता नहीं कहां था। जलन नहीं थी, खौफ था मुझको उसके जुदा हो जाने का। जलन नहीं थी, खौफ था मुझको उसके जुदा हो जाने का। जब वो किसी से हंसकर मिलता मैं दिल में डर जाता था। जब वो किसी से हंसकर मिलता मैं दिल में डर जाता था। और आज इशारे पर उसको फुटपाथ पे देख के याद आया, ये था जिसको घर पहुंचाकर मैं अपने घर जाता था। आ जाओ। सर ये लोग मोहब्बत के इतने, इनको मोहब्बत की जरूरत है। इनको अगर थोड़ी सी अगर अहमियत दी जाए ये लोग चांद तक पहुंच जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इसमें कोई शक है ही नहीं, इसमें कोई शक है ही नहीं, क्योंकि जो रस है मोहब्बत का वो इस सरजमीन से उठा है। और ये सरजमीन, ये जो फेस्टिवल है, ये मैंने जब अपनी वॉल पे शेयर किया तो मैंने ये बात लिखी। मैंने कहा ये संजोग है, ये मोहब्बत है। और आज आप लोगों ने ये बात साबित कर दी है। मुझे लगता है कि सैयद अहमद शाह साहब सुन रहे होंगे, इससे बड़ा और इससे ज्यादा अहम पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का कोई दूसरा चैप्टर नहीं हो सकता है। और मैंने काफी पढ़ लिया है, आपका सर भी मैंने काफी खा लिया है। मेरा ख्याल है क्या मुझे मरने लगता हूं, मरने लगता हूं, मरने लगता हूं, एक आवाज बचा लेती है। यासिर सुन रहे हो? मरने लगता हूं, एक आवाज, मरने लगता हूं, एक आवाज, मरने लगता हूं, एक आवाज जिंदगी आखिरी लम्हों में मना लेती है। जिस पे मरती हो उसे मुड़ के नहीं देखती वो, जिस पे मरती हो उसे, और जिसे मारना हो यार बना लेती है, और जिसे मारना हो यार बना लेती है। अब पुरानी चीजें मैं पढ़ता नहीं, लेकिन आपके लिए पढ़ रहा हूं। वैसे भी जो पिछली सफ के हों मुझे ज्यादा अजीज होते हैं। जब तलक तू मेरी बनी रहेगी, जब तलक तू मेरी बनी रहेगी, मेरे सीने में शायरी रहेगी। जब तलक तू मेरी बनी रहेगी, मेरे सीने में शायरी रहेगी। लोग मुझको सराहते रहेंगे, एक आवाज की कमी रहेगी, एक आवाज की कमी रहेगी। आखिरी सफ में बैठकर वो मुझे अपनी आंखों से चूमती रहेगी। और शायरी सबकी वो पढ़ेगी, मगर शायरी
सबकी वो पढ़ेगी मगर रंगे ज़रियून पर मरी रहेगी। और इस तरह से ना आजमाओ मुझे, इस तरह से ना आजमाओ मुझे, उसकी तस्वीर मत दिखाओ मुझे। दोस्तों को ना आग लग जाए, अपनी डीपी पे मत लगाओ मुझे। दोस्तों को ना आग लग जाए, अपनी डीपी पे मत लगाओ मुझे। और ये जो शेर पढ़ने लगा हूं ये कैफी ने भी गाए हैं, कैफी खलील ने। बलोच नौजवान है, क्या खूबसूरत इंसान है। कैफी के लिए बहुत सी तालियां होनी चाहिए। कैफी मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। कि इतने मैं चाहता हूं कि ये सब आप सुन भी रहे। यार आपको मजा आ रहा है? क्या बात है, मुझे बहुत मजा आ रहा है, मोहब्बत मिल रही है। इतने हसीन चेहरे मिले, तुम नहीं मिले। बताना चाहता हूं और सुनाना चाहता हूं कि इतने मुझसे सवाल किया गया था, मुझसे यह सवाल किया गया था कि मुझ जैसे तो बहुत मिले होंगे। इतने हसीन चेहरे मिले, तुम नहीं मिले। कुछ तो तुम्हारे जैसे मिले, कुछ तो तुम्हारे जैसे मिले, तुम नहीं मिले। बारिश फिजा तुम्हारी पसंदीदा चाय भी, मिलने के सब इशारे मिले, तुम नहीं मिले। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत जीते रहें, सलामत रहें। जबर करने में रियायत भी नहीं। अब मेरे हाल पे क्यों तुमको परेशानी है? अब तो तुम मुझसे मोहब्बत भी नहीं करते हो। और अब चूंकि वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, एक मेरे बाद भी मैं आपसे एक वादा करता हूँ। मेरी जान मेरी बात सुन, मेरी बात असल में, अरे अली भाई की जान मेरी बात तो सुनो यार। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आपके सामने जिन्होंने आना है, और यार मैं जिधर नज़र कर रहा हूँ ना मुझे इशारे हो रहे हैं कि आप रुक जाएं। अच्छा मैं आखिर में एक गज़ल पढ़ता हूँ, एक गज़ल सुन लो। मैं सुनाता हूँ। ज़ने हसीन थी और फूल चुन के लाती थी, ज़ने हसीन थी और फूल चुन के लाती थी। मैं पढ़ता था वो दास्तां सुनाती थी। अली से दूर रहो लोग उससे कहते थे, अली से दूर रहो। यूं ही नादे अली पढ़ता रहूंगा। मेरी ललकार दो धारी रहेगी, भले तुम जिस कदर आंसू बहा लो, अदाकारी रहेगी। अली से दूर रहो लोग उससे कहते थे, वो मेरा सच है बहुत चीख कर बताती थी। अली ये लोग तुम्हें जानते नहीं हैं अभी, गले लगा के मेरा हौसला बढ़ाती थी। अरब लहू था रगों में, बदन सुनहरा था, वो मुस्कुराती नहीं थी, दिए जलाती थी। और उसे किसी से मोहब्बत थी और वो मैं नहीं था। उसे किसी से मोहब्बत थी, उसे किसी से मोहब्बत थी और वो मैं नहीं था। ये बात मुझसे ज्यादा उसे रुलाती थी। मैं कुछ बता नहीं सकता वो मेरी क्या थी अली, कि उसको देख के बस अपनी याद आती थी।